नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। एक ऐसा विषय जिसकी चर्चा छोटों से लेकर बड़ों तक, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के बीच चलती रहती है और कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के बीच इस समस्या का, इस विषय का गंभीर डराव बना रहता है। तो आज इसी विषय को लेकर मैं उपस्थित हूँ अपने इस YouTube चैनल पर। तो ये विषय है भूत प्रेत क्या है। आखिरकार हम सब भूत प्रेत के बारे में जानते हैं, परंतु क्या जानते हैं? क्या जो हम जानते हैं वो हमारी जानकारी के लिए उतना ही ठीक है, उतना तक जानना ठीक है? आखिरकार असल में ये भूत प्रेत क्या चीज़ है? तो आज इस विषय पर मैं चर्चा करूंगी और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, एक किताब है, दो मित्रों की कहानी। तो इसमें असल में दो मित्रों के बीच जो संशय होते हैं भूत प्रेत को लेकर, वो जो है क्लियर, स्पष्ट किए गए हैं। तो मैं आपको भी ये कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगी कि असल में ये भूत प्रेत क्या है। तो इसमें दो मित्र हैं, कमल और विमल। तो सबसे पहले कमल पूछता है, क्या कोई भूत योनि भी है? लोग भूत प्रेतों की बड़ी कहानियां सुनाते हैं, भोपे सयाने और मौलवी ताबीज देते हैं, झाड़ फूक करते हैं तथा भूत प्रेतों को भी उतारते हैं। क्या यह ठीक है? तो इस विषय में जो विमल का जवाब होता है, आइए उसके विमल के जवाब को हम सुनते हैं। विमल कहता है, भूत प्रेत की कोई सत्ता नहीं है। लोग जो कहानियां सुनाते हैं वे सब गढ़ी हुई होती हैं। भूत भविष्य और वर्तमान समय भेद के नाम है। भूत का अर्थ है गुजरा हुआ या बीता हुआ। जब कोई मनुष्य मर जाता है तो उसकी सत्ता वर्तमान में नहीं रहती, भूत में गिनी जाती है। और प्रेत कुछ नहीं है। जितने भी लोग भूत प्रेत देखने की बात कहते हैं वे अंधेरे में देखने को कहते हैं। जितनी भी मिथ्या बातें हैं सब अंधेरे में ही रहती है। संसार की सूक्ष्म और स्थूल चीजें इंद्रियों तथा यंत्रों द्वारा हर समय देखी जा सकती है। यदि भूत प्रेत स्थूल चीजें होती या कोई योनि होती तो वह भी अवश्य दिखाई देती, परंतु ऐसा नहीं है। जिनके मन में भ्रम और भय होता है या जिनके मन पर भूत प्रेतों के संस्कार पड़े होते हैं वह उनको ही दिखाई देते हैं, अन्यों को नहीं। मनोविज्ञान का सिद्धांत है, मन पर जैसे संस्कार होंगे, भयभीत होने पर या मानसिक रोगों की अवस्था में वैसा ही चित्र दिखने लगेगा। सोचने की चीज है, जब मनुष्य मर जाता है तो शरीर पंचभूतों में मिल जाता है और जीव कर्मानुसार शरीर धारण कर लेता है। फिर कैसा भूत और कैसा प्रेत? यदि कहा जाए भूत प्रेत जीवात्मा या सूक्ष्म शरीर का नाम है, तो जीवात्मा बिना स्थूल शरीर के न तो दिखाई दे सकती है और न बिना शरीर के संबंधित कार्य कर सकता है। यही सूक्ष्म शरीर का हाल है। रही गंडे ताबीज, झाड़ फूंक और भूत प्रेत उतारने की बात, सो यह भी कोरा ढोंग है। गंडे ताबीज झाड़ फूंक करने से रोग दूर हो जाते या बच्चे जीवित हो जाते, तो गंडे ताबीज और झाड़ फूंक करने वालों के बच्चे न तो कभी रोगी होते और न ही कभी मरते। परंतु देखा यह जाता है कि उनके भी बच्चे मरते हैं और वे स्वयं भी काल के ग्रास हो जाते हैं। यदि झाड़ फूंक से काम चल जाता तो डॉक्टर और वैद्यों की जरूरत ही क्या थी, और क्या औषधालय और अस्पतालों की जरूरत थी? किसी के सिर पर भूत प्रेत या देवी देवता आने की कलई तब खुल जाती है जब कोई कठिन प्रश्न उससे किया जाता है। उनकी परीक्षा करने वालों को चाहिए कि यदि हिंदू देवता किसी के सिर पर आया है तो उसे वेद मंत्र का पूरा अर्थ पूछना चाहिए, और इस्लामी देवता सैयद पीर किसी पर आया हो तो कुरान की आयत पढ़वानी चाहिए। ऐसा करने से उसके सारे ढोंग और बहाने प्रकट हो जाएंगे। प्रायः बहुत सी बातें ऐसी भी होती है जिन्हें चालाक आदमी कर कर दिखा देते हैं। जब लोगों की समझ में वे बातें नहीं आती तो वे समझते हैं कि उसने भूत प्रेत को अपने वश में किया हुआ है।
पर वास्तव में भूत प्रेत की कोई सत्ता नहीं है। यह सिर्फ वहम है जो अज्ञानी अंधविश्वासी मनुष्यों को सताता है। प्रत्येक मनुष्य को विश्वास रखना चाहिए कि जो भोग में है वह अवश्य भोगना पड़ेगा, उसको कोई नहीं टाल सकेगा। न्याय करने वाला परमात्मा सर्वत्र मौजूद है। संसार में किसी दूसरे की शक्ति नहीं है कि बिना कर्मों के, बिना पूर्व जन्म के संस्कार से ईश्वर की न्याय व्यवस्था के विरुद्ध किसी को अच्छा या बुरा फल दे सके। तो यह तो थी दो मित्रों की बातें। इन दोनों मित्रों ने आपस में अपने संशय को स्पष्ट करके हम सभी को भी उस अंधविश्वास से जगाने के प्रयास किए हैं, जिसमें एक मित्र अपने दूसरे मित्र से अपने संशय को बिना किसी झिझक के पूछ डालता है, तो दूसरा मित्र भी बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम भाव से उसके सारे संशय स्पष्ट करता है। तो आज हमने देखा कि असल में ये भूत प्रेत जो है ये क्या है, और इनके बारे में जो भी बातें हमारे आसपास चलती हैं, हम उन सभी बातों से जो है हमारे मन में काफी संशय पैदा होने लगते हैं। पर एक देखा जाए तो हमें अपने पर आत्मविश्वास है, तो हमें दूसरों की बातों में ना पड़कर यदि हमें उस तथ्य, उस सच्चाई की ओर बढ़ना है, उस सच्चाई की गहराई तक जाना है, तो हमें जो है किसी ना किसी तथ्य को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए किसी किताब की आवश्यकता जरूर लेनी होगी। और ये बहुत ही अच्छी किताब है, दो मित्रों की बातें। इसमें बहुत सारे विषय हैं जिसकी आगे चलकर मैं आने वाले समय में व्याख्या करूंगी, ये बताकर आपको। मेरा जो इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश है कि आप भी ऐसी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें और अपने मन में आने वाले ऐसे संशयों को दूर करते जाएं। इन अपोजिट कि आप किसी और की बातों में ना पड़े। अपने संशय जो है वो किसी अच्छे, किसी सच्चे और किसी ईमानदार व्यक्ति के माध्यम से जो है वो आप स्पष्ट करें। अपने मन में जो है उसकी एक सकारात्मक छवि बनाए। तो मेरा ये भी संदेश है कि आप किसी भी नकारात्मक सोच की और नकारात्मक बातों की ओर एकदम से ही ना चले जाएं। अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि आप किसी सकारात्मक बात को जो है अच्छे से पहचान पाए, अच्छे से समझ पाए। और अगर आपको उस समय वो चीज़ नहीं पता चल रही है तो आप उस चीज़ को ढूंढने का भी प्रयास करें। आशा करती हूँ कि मेरा एक छोटा सा प्रयास आपके लिए शायद कुछ जानकारी लेकर आया होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारी जानकारी है, पर जितना हो सके मैं भी कहीं से जो है ये चीज़ें, मेरे मन में भी संशय पैदा होते हैं, तो इन सभी विषयों पर संशयों को क्लियर करने के लिए जो है मैं भी ऐसी पुस्तकें पढ़ती हूँ। तो और आपको भी जो है आपसे भी ये प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसी ऐसी किताबें पढ़ें और अपने अंदर जानकारी लाएं, और अपनी जानकारी से जो भी आपने अच्छी जानकारी इकट्ठी की है उसे आगे भी फैलाएं, ताकि भविष्य में जो है अपने आसपास ऐसी कोई भी नकारात्मक चीज़ें हमारी ना फैले। क्योंकि ऐसी चीज़ें कि जिन्हें छोटे से छोटे बच्चे भी जो है उनको घरों पर डराया जाता है, वो किसी बात से नहीं डरे तो उन्हें इन बातों से डराया जाता है, तो छोटे से ही उनके मन के अंदर जो है ये भूत प्रेतों का भय डाल दिया जाता है। पर इन माय ओपिनियन मैं भी ये विश्वास करती हूँ कि ये हमारे सिर्फ मन का भ्रम होता है। ऐसा है कि भूत प्रेत नहीं है, ये हमारे मन का भ्रम है। और ऐसा भी है कि यदि कोई व्यक्ति कितना ही ना डरता हो, परंतु अगर उसके मन में जो है वो डर उत्पन्न हो गया इन सब चीजों के को लेकर, तो उसे जो है अवश्य ही वो चीजें अपने आसपास दिखनी शुरू हो जाएगी, वो महसूस करने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर ही वो चीजें पनप रही है, वो डर पनप रहा है। तो मेरा आप सभी को यह संदेश है कि आप जो है अपने संशय क्लियर करते जाए, किताबें पढ़िए, अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलिए, बातें सुनिए, जो भी जैसा भी आप कर सकते हैं, पर अपने संशय जो है उसे क्लियर करिए हर चीज के बारे में, और लोगों में भी आगे जागरूकता फैलाए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।